नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 3 तबके के लोग होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो आज भी हम दौरे पे थे तो हमको ट्रांसजेंडर मिले, तो हमने सोचा कि चलो बहुत काफ़ी दिलचस्प है, उनसे बातचीत की जाए। तो अभी मैं मौजूद हूँ उनके घर पे और यहाँ पे उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी निचली ज़िंदगी कैसी होती है, किस तरीके का उनका रहन सहन होता है और किन स्ट्रगल से, किन मुश्किल दौर से उनको गुजरना पड़ता है, कि उनको क्या पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है और चुनाव का उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम शब्बो नाम है मेरा। आप गुरु माँ हैं ना? मैं इनकी गुरु माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ। और मैं एक फैमिली की तरह ही रहती हूँ इन बच्चों के साथ अपने, और बस बच्चों वालों को नहीं दुआ करते हैं हम लोग। तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, मोदी जी आए जब भी भला और कोई भी आए जब भी भला, हमें तो बच्चे वालों से मतलब है। मालिक इनके बच्चे अच्छा रखे और हमारे शहर में सुख और शांति होनी चाहिए, बस मेन मतलब हमारा ये रहता है। और हम लोग भंडारा भी करते हैं, गरीब बच्चे भी लेके पालते हैं, उनकी शादी भी अभी करवा देते हैं। हम तो ऐसे होते हैं, हमारा तो कोई होता ही नहीं है जीवन में, हम लोग अकेले होते हैं, अनाथ होते हैं। अब कोई अच्छी निगाह से भी देखता है, कोई बुरी निगाह से भी देखता है, कोई प्यार से भी देता है बधाई। कल हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो कोई लोग हमें प्यार से भी अटेंड करते हैं, कोई लोग बुरी निगाह से भी अटेंड करते हैं। तो बस ये तो दुनिया है जैसी भी चल रही है, पर हमारा तो कहना यही है कि ऊपर वाला सबको अच्छा रखे और खूब खुशियाँ दे और बच्चे वालों के बच्चे बने रहे। उनसे हमारा सब कुछ चलता है, बच्चे वालों को साथ में। अभी आप काफ़ी अच्छे काम करती हैं, है ना? आप माता पिता ही समझ लीजिए, आप इनकी हैं, है ना? मैंने बाहर देखा, आपने एक छोटी सी बिल्ली भी पाल रखी है, है ना? मैं उनसे जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं बिल्ली बहुत पालती हूँ, मुझे शौक है, मेरे घर में रहती हैं बिल्लियाँ भी हैंगी मेरे पास। वो एक सवाल है मेरा, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लोगों की सोच काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई, मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को लेकर लोगों की सोच क्यों पिछड़ी हुई है इतनी? वो ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं कि ये हमसे अलग हैं, जबकि रहना सहना शरीर सब एक ही है, खान पीन। वो पहले का माहौल काफ़ी था चेंज, अब तो फिर भी ऊपर वाले की कृपया है, आजकल पढ़ी लिखी फैमिली हो चुकी है तो सब जान चुके हैं, पहले से तो बेहतर अब कुछ हो चुका है। फिर भी अपने अपने नेचर होते हैं कि कोई किसी निगाह से देखना, कोई किसी निगाह से देखना, कोई कुछ कहता है जब जाते हैं रोड पे निकल के, कोई कुछ कहता है निकल के, वरना अब हमें तो आदत पड़ चुकी है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा तो यही समाज है, यही समाज बस। तो जब आप थी तो आपको कैसे पता चला कि आप में ये थोड़ा फ़र्क है? मेरे बारे में मेरे घर वालों को पता था, उन्होंने इनसे कहा तो ये मुझे लेकर आ गए। मैं इनके पास रहती हूँ, इन्होंने मेरा पढ़ना लिखना सब, इन्होंने मेरा सब करा है। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं और इनके साथ ही मुझे जीना है, इनके साथ ही मरना है। घर वालों ने नहीं अपनाया? माता पिता घर वाले कौन अपनाते हैं? ट्रांसजेंडर को घर वाले कहाँ अपनाते हैं? एक चुभता होगा दिल में, जिस माँ जन्म देती है अपने पेट से, 9 महीने पेट में रखती है और एकदम वो छोड़ दे तो लगता होगा, बुरा होता होगा। फील होता है थोड़ा, फिर याद भी आती है उनकी, सबसे ज़्यादा माँ की याद आती है, फिर भी फील होता है, फिर दिल को मार के रह जाते हैं। आप लोग इतनी दुआ देते हैं लेकिन आज भी सोसाइटी के लोग वैसे ट्रीट नहीं करते, अलग अलग नामों से। ये छोटे बच्चे हैं, आओ बेटा इधर आओ। ये मेरी पोती है, ये मेरे साहिबा ने लेके ये मैंने एक दिन के लिए थी, छोटी सी बच्ची। इधर आओ, आ जा बेटा, इधर आ, तू भी आ, इधर आ ना मेरे पास। ये देखो, इधर आओ बेटा। ये इसकी मम्मी की भी शादी मैंने करी थी, अब ये मेरे पास आए हैं, मेरी ननिहाल में आई हैं अपने बच्चे, और ये बेटी मैंने लेके पाल रखी है। ये मेरे चेलों को लेके अब इसको पढ़वा रही हूँ, मैं लिखाई करवा रही हूँ, स्कूल जाती है। और ये भी मेरे बच्चे हैं और मैंने 3 लड़कियों की शादी कर रखी है। ये इनके बच्चे छुट्टियों में आए हुए हैं मेरे घर पे। हाँ। क्या नाम है? रश्मि। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले में पहली में। अच्छी लगती है पढ़ाई, मज़ा आता है? अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं ना, खेल कूद होता होगा मस्त। हाँ? और इधर आओ, क्या नाम है? हाँ? आयत। अच्छा, क्या लग रहा है, मज़ा आता है यहाँ पे? बताओ, नानी के घर आए अपनी? आप नानी के घर में तो मज़ा आता है एकदम। कैसा लगता है नानी के घर आके? मुझे वो छोटी सी कैट के साथ खेलते हो, अच्छी लगती है? ये नानी के आए हैं। बताओ बेटा, नानी के आई हूँ मैं अपनी। मेरा नाम आयशा, मैं नानी के यहाँ पे आई हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, अजीब सही लगता है मेरे को यहाँ पे। अच्छा लगता है। और मैं अपनी नानी से भी प्यार करते हैं हम मैं लोग। अपनी नानी से प्यार भी करती हूँ। बहुत प्यार करते हो उनसे? का इंतजार करते अच्छा हैं। खिलाते हैं, नानी सही रहती है। कौन सी क्लास में हो अभी? 4th में हो अभी। कैसी लगती है पढ़ाई? अच्छी। आगे क्या बनना है लाइफ में, क्या सोचा है?
क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्यों बनना है? जना मेरी नानी का हाथ है मेरे ऊपर। मेरे नानी का हाथ मेरे हाँ, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अच्छे बने, ठीक है? ऑल द बेस्ट कि आप पुलिस ऑफिसर बनो अच्छे से, ठीक है? मेरा नाम रानी है। रानी है जी। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से कि जब आप बाहर जाते हैं तो लोग जब पैसे जब आप मांगते हैं, लोग धुतकार के भगा देते हैं कि अरे जाओ जाओ, नहीं देंगे हम। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सम्मान भी करते हैं, कुछ सम्मान भी करते हैं, हम लोगों को अच्छे से देते हैं, अपने घर में फैमिली की तरह बिठाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते भी तो उनको भी प्यार से अटेंड करना पड़ता है। मतलब कभी ऐसा बोला जाता है कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ बहुत काम करती है, तो कितना सब ये तो आज भी हमारे लिए होता है। और मुझे मान फील भी करता है कि किन्नरों की बद्दुआ लगती है। हमसे कॉइन भी लेते हैं दुआ के लिए और आशीर्वाद के लिए, चावल भी पढ़वाते हैं, सब काम करवाते हैं, सब दुआ बहुत से भरोसा भी करते हैं, देते हैं, उसकी भी बहुत तरक्की होती है। और हमें तो वैसे भी भगवान किशन का आशीर्वाद मिला हुआ है। जब वो जंग पे गए थे, युद्ध पे गए थे, तो नर और नारी सारे लोग गए थे, तो फिर हम लोग भी गए थे छोड़ने के लिए, तो नर और नारी सब चले गए, हम लोग वहीं बैठे रहे। जब भगवान के सामने लौट जाओ, नर और नारी चले जाए तो हम नहीं नारी थे, हम लोग 14 साल तक वहीं खड़े रहे। जब वो वनवास से आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये कलयुग में तुम्हारा राज रहेगा, इनकी दुआ बद्दुआ लगेगी। जी, उन्होंने बोला इनकी दुआ और बद्दुआ लगेगी। आपकी दुआ और बद्दुआ। हाँ जी, जो ये बोलेंगे वो होगा। मेरा एक सवाल था और बहुत लोगों का सवाल है, हमारी ऑडियंस का भी ये सवाल है कि किन्नरों का मरने के बाद क्या होता है? वो ऐसा होता है कि देखो, अब मैं यहाँ पे मेरे को 30-32 साल हो गए यहाँ रहते हुए कवि नगर में। और हमारे जो कदमी हैं वो सुभाष पार्क में गली नंबर 2 में रहते हैं, शांति नरसिंह के पास। तो जो कोई मुसलमान होता है तो उसके वही तरीके होते हैं, उसको गली मोहल्ले वाले ले जाते हैं। तो अब जाने वाले को क्या पता है कि इसमें हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि लेडीज़ है, कि जेंट्स है, बच्चा है, कि बड़ा है। और जो हमारे हिंदू होते हैं तो वही हमारे गली मोहल्ले वाले वही ले चले। हम लोगों में से ना तो कोई कब्रिस्तान जाता है मिट्टी के साथ, और ना ही हम लोग आरती के साथ जाते हैं शमशान घाट। वो महल्ले वाले हमारी मिट्टी सब करते हैं। जहाँ अब जैसे मैं मुसलमानों में रहती हूँ, तो कल मेरे को कुछ हो जाएगा तो मुसलमान लेकर जाएंगे। अब ये है, अभी नवी शादरी में रहती है सुभाष पार्क में, तो इसको कुछ हो जाएगा तो इसकी आरती वहीं से जाएगी। मेरे वहीं से हिंदू लोग लेकर जाएंगे, सब ऐसे लेकर जाते हैं। और ये नहीं जो तुम बोल रहे हो ना कि किन्नरों के मरने के बाद क्या होता है, ऐसा कुछ पहले कभी सुना, हमने भी सुना था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब तो समाधि बदल गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत अच्छे से हम लोग, और हमारे बुजुर्ग जो रहते हैं नवीन शादरा सुभाष पार्क में दया भवन से मशहूर हैं। मतलब पहले सोच ऐसी थी, पहले शायद लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और थोड़ी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। अब वो बदल थोड़ा चुकी है। बदलाव नजर आ रहा है। जी, बेशक बेशक। तो अब कोई इस तरह की बात नहीं है। अब तो अगर किसी को ना ही कोई ज़बरदस्ती से किसी को हिंदू करता, ना कोई किसी को मुसलमान करता, ये सब बेकावे की बातें हैं। हाँ। जो जिसका धर्म है वही रहते हैं। अब देखो, मैंने ये, इसका नाम सुशीला है, इस लड़की को मैंने पाल रखा था। इंदिरा सुशीला, आइए आप आइए मैम प्लीज। आ जा और बता के मैं कब से रहती हूँ। देखो, इसका नाम ही सुशीला है। इसको बचपन से मैंने इसकी शादी की। आप बहुत बचपन से यहाँ से हाँ, रहते जितनी बड़ी लड़की है। हैं? अच्छा। हाँ, मेरी शादी भी इन लोगों ने करी थी। हाँ, अब मैं विधवा भी हो गई तो मैं इन्हीं के साथ हूँ। एक लड़की है मेरे पास। लड़की है आपकी। जी हाँ जी, और अच्छा रखते हैं। मैं बचपन से रह रही हूँ इनके साथ। आपका घर भी काफी सुंदर बना हुआ है, मैंने देखा। और ये देखो, एक हिंदू लड़की और मैं मुसलमान हूँ। फिर मेरी ये बेटी है तो बेटी ही रहेगी। लेकिन कोई ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसा नहीं कुछ नहीं करते, हम लोग नहीं करते। पूछो, बचपन से रहे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ महसूस नहीं होता, हिंदू मुसलमान महसूस नहीं होता। एक साथ थाली में खाते हैं, हाँ। त्योहार दोनों मिला के करते हैं हम। होली भी, दिवाली भी, बकरीद, हम सब करते हैं एक साथ मिला तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने अभी भी अपने दिमाग में ये बहुत अलग सोच और बना के चलते हैं, आपको पता होगा, जी, उनको जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस वो लोग अपने उसमें रहते हैं कि हम इंसान हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझ पाते, पर ऊपर वाला जिसे चाहेगा वही तो होएगा ना। आजकल तो बड़े बड़े अच्छे घर के बच्चे किन्नर हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे किन्नर हैं, एक से एक हसीन खूबसूरत हैं, जिनको जो पे मिली हुई, जिनको सब कुछ है। पर ये है कि चलो, जो मालिक को होता है वही होता है मंजूर। पर हम आज भी उन्हें, जो हमें गलत सोचते हैं ना, हम उनके लिए आज भी दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ताकि वो हमें यूट्यूब पे देखे, वो कहे कि हम इनके बारे में क्या फील करते हैं। वो फिर भी हमें दुआ दे रहे हैं। खूबसूरत लड़की आई है, आइए मैम। देखो कितनी सुंदर है। अरे बेचारी, जो इसके नसीब में था वही हो गया, तो फिर रह रही है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नायरा है। कितना प्यारा नाम है। हाँ, हाँ जी। बहुत सुंदर हैं आप।
सही में। तो फिर भी दुनिया वाले हम लोगों को नहीं समझ पाते ना, कितने भी सुंदर हो जाएं हम, कैसे भी हो जाएं, पर हमको कोई समझने वाला है ही नहीं। फैमिली से हम अपने दूर हो जाते हैं, प्यार नहीं मिल पाता किसी का, जिसका भी प्यार पाना चाहते हैं उसका प्यार मिल नहीं पाता। ये हमारी माँ है, इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। बहुत छोटे से थे हम लोग जब इन्होंने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ करा इन्होंने हमारे लिए, पर हमारी कुछ समझ में नहीं आता हमें दुनिया वाले ऐसा क्यों बोलते हैं। हमारे लिए कुछ अच्छा फील नहीं करते, हम तो सबके लिए अच्छा फील करते हैं। हम हर किसी को दुआ देते हैं, किसी को बदुआ नहीं देते हम लोग। जो हमें कोई परेशान करता है, कोई कुछ भी कहता है, हम किसी से कोई मतलब नहीं, हम बस अपने आप से मतलब रखते हैं। हमें किसी से इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी बोलने में। हम तो शिव जी का आधा रूप हैं, हाँ, आदि पार्वती, शिव शक्ति। शिव शक्ति हैं हम तो। देखो ये आइए सपना जी, आइए ये छोटी सी आई बैठिए। नागपुर से। इनका नाम है नमस्ते। सपना जी। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। बताइए कुछ अपने बारे में आप। छोटी सी आ गई थी, हाँ। इनको भी मैंने पाला किया, परवरिश किया है। अब वो सब कुछ मेरा ये अच्छा बुरा यही देखती है मेरा। हाँ। इनका नाम है सपना। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या किन्नर बारे में, किसी ये हमारे बड़े गुरुजी हैं। हाँ। हम इनके साथ में रहते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे मुसलमान ने पाला, कोई इस तरह का हमारा भेदभाव नहीं है। ये देखो हिंदू की बच्चा है, मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने बच्चे को, और हम एक ही थाली में खाते हैं। अभी आप लोगों ने वोट दिया था? जी हाँ, हमने हाँ दिया था। देखे बहुत हैं। बढ़िया बात, जागरूक लोग हैं। ये तो रहा सब। कभी यहाँ पे आए नेता, उन्होंने कुछ वादे करे हों आपसे? हमारे यहाँ ना आते हैं, इनके बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे नेताओं से। सबसे मेरे नेताओं से काफ़ी अच्छे, मैं उनके साथ में व्यवहार रखते हैं। मैं पार्टियाँ देती हूँ, नाश्ता पानी जो भी मेरे से होता है, सजदा उनकी इज्जत करती हूँ। वो लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। पर जब वो अलसन हो जाते हैं तो वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। तो अभी किसकी लहर लग रही है आपको? अभी तो देखो जी, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, बस हम तो जो भी आए सुख शांत से आए, बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। जो भी आए उनके लिए दुआ करते बस अभी सुनने में कोई कुछ कह रहा है क्या, विपक्ष कहता है कि विपक्ष जो है इंडी गठबंधन, राहुल गांधी जी और हाँ, राहुल केजरीवाल जी, आ रहा उन है। दोनों का गठबंधन गठबंधन आ रहा है। अभी तक तो गठबंधन ये आ सुनाई में आ रही है। अब ये तो जो भी फाइनल होगा 4 तारीख के बाद ही होगा शाम को। वो निशाना साधते रहते। उन्होंने भाजपा की सरकार को बोला कि हिंदू मुस्लिम कराती है। हाँ, ये तो सब छोटे लोगों की सोच होती है। हम लोग तो अभी मैंने बताया ना, देखो हम आधे हिंदू बैठे हैं, आधे मुसलमान बैठे हैं, हम एक ही थाली में खाते हैं। हाँ, हमें अभी मतलब भाईचारा है भारत में। ये तो जो है ना, जो दंगा फसाद वाले लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, तो उनकी छोटी सोच रहती है, बड़े लोगों की बड़ी सोच रहती है। जो अच्छे भी इंसान हो, छोटी जात के हों कि बड़ी जात के हों, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको दंगा कब फसाद लगता है हो। कि मानसिकता कब बदलेगी? अभी 21वीं सदी और अभी इसको और कितना समय लगेगा? बस देखो, हम तो चाहते हैं कि अच्छा है, जल्दी से सारे लोगों की आंखें खुल जाएं और ये सब फसाद बंद कर दें और देश में खूब अमन और शांति रहे। बस हम तो यही चाहते हैं। आप इनकी गुरु माँ हैं, आप सबको देखती हैं। जी, मैं सबको तो मैं आपसे आपकी संघर्ष जिंदगी का सुनना चाहती हूँ। जी। जब आप छोटी थी, आपको पता लगा, जब माँ बाप ने नहीं अपनाया, वो जो दर्द चुभता है ना दिल में माँ बाप का, तो कैसे आपने वो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करा? मैं ज़िला मुरादाबाद की थी। मैं ज़िला मुरादाबाद की थी, बहुत छोटी सी आई थी मैं यहाँ पे। बस क्या आपको क्या बताऊँ अपनी दास्तान, फिर मैं रो पड़ूँगी। आप मेरी दास्तान ना पूछो। मैं बहुत परेशानियों से आज मैं इस मुकाम पे आई हुई हूँ। बहुत दुख झेले हैं मैंने जब मैं छोटी सी थी। इधर घर वाले नहीं अपनाते थे, इधर महल्ले वाले ताना देते थे, इधर ख़ानदान वाले ताना देते थे कि इनके यहाँ किन्नर पैदा हुआ, इनके यहाँ किन्नर पैदा हुआ। तो मैं तो कहीं की भी नहीं रही थी। बस फिर यहाँ पूछते पूछते फिर मैं शादरे आई। फिर मेरे गुरुजी ने, हमारी एक अम्मा थी सीता, हाँ गुरु माँ थी, सीता अम्मा थी हमारे यहाँ, तो हम उनके साथ में रहे। किशन अम्मा थी हमारी, उन्होंने हमें पाला किया, परवरिश किया। फिर हम वहाँ रहते रहे अपने, आज उनकी दुआ से और आशीर्वाद से आज इस मुकाम पे आई हुई हूँ। शुरू में बहुत परेशानियाँ उठाई लेकिन बहुत परेशानी, सबसे संघर्ष भरी जिंदगी ट्रांसजेंडर की ही रहती है। तो अभी जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं पढ़ाई के चक्कर में, जॉब नहीं मिलती है, कोई ना कोई रीज़न होता ही है, दम तोड़ देते हैं। वो एक होता है ना कि मनोबल टूट जाता है इंसान का। तो आप उन लोगों को इंस्पिरेशन क्या देंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उनसे और संघर्ष भरी रही है, तो ऐसा क्या उन लोगों को, उन युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे? इतनी जल्दी नहीं हारना चाहिए। हमसे भी ज़्यादा कोई टूटा हुआ होगा क्या समाज में? वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप बताइए, हमसे भी ज़्यादा कोई टूटा हुआ होगा क्या समाज में? अब हमसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं हो सकता। फिर भी हम अपने आप को संभालते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने घर जाते हैं इतनी बातें सुन के आते हैं और हंसते हुए आ जाते हैं। घर आके चाहे फिर भी तन्हाई में रो लेते हैं।
तो उन बच्चों को या उन लोग क्या मैसेज देना चाहिए? कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करें, अपना आप को संभालें, अपना आप को हिम्मत दें और अपना आप तो जो भी कदम उठाएंगे और सुख की नींद जाकर सो जाएंगे, वो तो ऊपर वाला जाने। पर जिन्होंने पाला है उनके दिल पे क्या बीतेगी, माँ बाप के दिल पे क्या आलम होगा, बहन भाई के दिल पे क्या आलम होगा। तो बच्चों को कभी भी नहीं हारना चाहिए। अब तुम हमारी ज़िंदगी देखो ना, जब हम ही नहीं हार रहे, हमारी तन्हाइयाँ रहती हैं और हम लोग रहते हैं, शादी हम नहीं कर सकते, अच्छा बुरा हम नहीं कर सकते, फिर भी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं ना। तो ये गलत है। आपने एक बड़ी बात बोली, आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ। तो हमारा है ही नहीं अलाउ, फिर हमारी तो बस हम अपनी दास्तां क्या बताएं, क्या बताते बताते मैं रो पड़ूंगी, बस मैं आगे कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। बस एक जब तक नहीं पता चलता, एक सपना रहता है लड़की का कि शादी होगी, शादी का जोड़ा पहनेंगे, लेकिन जब वो सपना टूटता है कैसा लगता है कि अब शादी हो ही नहीं पाएगी? जी ऐसा कुछ नहीं, हमें तो बस ऐसा फील होता है कि हम इस दुनिया में बने ही क्यों हैं। सोच लिया है कि हम लोग जीना मरना हमें यही करना है, हमें अब कहीं नहीं जाना है, तो फिर आगे का सोचने बेकार। यही सोचते हैं आप। शादी आपने इसी को मान लिया है? अभी शादी ब्याह ऐसे हमें जैसे ये दौरानी है, शादी वादी सब ये हमारी बहू है, ये आपस में हमारी रिश्ते सासू बना माँ रहे है, हैं, मैं ये हमारी सासू माँ ये है, मेरी ये भी जिठानी में दौरानी, हमारे में ऐसे रिश्ते होते हैं। ये शादी है, ये ब्याह है हमारा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे जब थोड़ा काम हो, जब बोझ लगता है कि अभी बहुत मन उब गया है काम कम करके, तो छुट्टियों के लिए कहाँ जाते हैं? मस्ती करते हैं कि चलो मॉल घूम के आते हैं, कहीं जाते हैं? हाँ, हरिद्वार जाते हैं? वृंदावन जाती हूँ। हाँ, हर जगह जाते हैं। 15 दिन रह के आती हूँ हरिद्वार में। कभी ऐसे कहीं घूमने चलो, मूवी देखने जाए, वाटर पार्क? अभी तो गर्मियाँ है, वाटर लोग इकट्ठे हम सब किन्नर किन्नर जाते हैं आपस हाँ, में। जाते हैं। हम उन्हें नहीं लेके मस्ती करते हैं, मतलब अपनी फुल, कोई दिल में दुख दर्द सब छोड़ क्या करना है, 4 सारे दिन दुख जिंदगानी है, सब यहीं रह जाना है। 2 दिन एंजॉय करके फिर वापसी आ जाते हैं। बस एक ऐसे मतलब लोगों का मिथ था, मुझे वो मिथ दूर करना है आप लोगों से जान के। ये बोला जाता है जब कोई किन्नर मरता है और जब उनकी अर्थी लेके जाते हैं तो रात में कोई इंसान नहीं देखना चाहिए, नहीं तो उनको जो मरे हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि देखो, जो मुसलमान होता है वो मुसलमान के तरीके से जाता है और जो हिंदू होता है वो हिंदुओं के तरीके से जाता है। अब मेरे यहाँ आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं, सारे जात के रहते हैं। जैसे जिनका होगा समाज ऐसी ही उनकी मिट्टी जाएगी, कोई हमारा भेदभाव नहीं कर सकता और वही रस्में निभाएंगे हम एक दूसरे की। और ऐसे नहीं कि हम अगर सुबह मरें तो रात तक इंतजार करेंगे कि रात को लेकर जाएंगे, वो ऐसे नहीं। दिन में ख़त्म होंगे तो दिन में लेकर जाएंगे, रात को मरेंगे तो रात को लेकर जाएंगे, पर ऐसे नहीं। पहले की जो सोच थी ना, ऐसे कोई नहीं लेकर जाता। हमारे नेचर इतने अच्छे हैं, हमारे मोहल्ले वाले अपने हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, धी बेटियों की तरह, तो वो भी हमें इस तरह से प्यार देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे मोहल्ले के बहुत अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ 32 साल से रहती हूँ, फिर भी मेरा बना रखी है, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। आपको 32 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं। अब भी समय काफ़ी बदला है, तो आपको लगा कि लोगों की मानसिकता भी काफ़ी बदली होगी? कुछ पहले था कि पहले सोचते थे, कुछ बोलते थे, अब चेंज हुआ है? अब तो बहुत चेंज हो चुका है, और अब तो अपनापन भी महसूस होता है कि हाँ, ये लोग भी हमें अपनापन देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने बात करी। सबसे पहले मैं जो अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो एक मैसेज दिया है आज के युवा पीढ़ी को, जो दम तोड़ देते हैं जब किसी भी वजह से, पर्सनल से, जॉब से या एजुकेशन से, तो ना हारे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी एक और भी लोग हैं जो आपसे ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी संघर्ष भरी रही है, उसके बाद भी वो मनोबल उनका इतना ज़्यादा होता है, उनकी विल पावर होती है कि वो हार नहीं मानते हैं। तो उन्होंने आपको मैसेज दिया, तो आप कभी भी ज़िंदगी में हार ना माने। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि हमको कितने भी लोग तोच लें, बद्दुआ दे लें, किसी भी नाम से बुला लें, लेकिन तब भी उसके बावजूद हम कभी गुस्से में नहीं आते, हम उनको आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं। यहाँ पे हम गुरु माँ से मिले, उन्होंने 32 साल से वो यहाँ रह रही हैं। उन्होंने आपको छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको दिखाए थे, उनका लालन पालन करती हैं। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे जिनको वो पूरा पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, और यहाँ पे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ा लिखा रही हैं। वो जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उन्होंने जानवरों को भी पाल रखा है यहाँ पे, जिनकी वो देखभाल करती हैं। हमने उनकी निजी ज़िंदगी, कुछ सवाल थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ मिथ भी थे, वो हमने सारे क्लियर करे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक ऐसी मज़ेदार और चर्चित किस्से के साथ।